हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश सिंह और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स। आज का टॉपिक हमारा है मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन क्या है? मेंसुरेशन इज ऑल अबाउट शेप्स। शेप्स के बारे में जितना भी सब कुछ आप जानोगे वो सब का सब आ जाता है इस मेंसुरेशन के अंदर। ठीक है, शेप के बारे में आप क्या क्या जानते हो? अच्छा, नॉर्मल डेली रूटीन में अपन देखें, डेली लाइफ में आप शेप, हर तरह की शेप्स आपको फेस करने को मिलती है। डेली आप कोई ना कोई फेस शेप्स देखते हो। ठीक है, अब शेप्स जब आप देखते हो डेली रूटीन में, कुछ शेप्स होती हैं जो पर्टिकुलरली एकदम बहुत अच्छे से डिफाइन होती है, बहुत अच्छे तरीके से बनी होती है। कुछ शेप्स होते हैं रैंडमली आप ड्रॉ कर देते हो, वो भी एक शेप है। आप किसी पर्सन को देखते हो, वो भी एक शेप है। एक डायग्राम को देखते हो, कोई आर्टिस्ट को डायग्राम बनाता है, वो भी एक शेप है। डिपेंड करता है शेप कैसी है। ठीक है, ठीक है, और डिटेल में थोड़ा लेते हैं इसको। अच्छा, मैथमेटिकल लैंग्वेज जब भी आप बोलते हो, मैंने पहले बोला मेंसुरेशन इज ऑल अबाउट शेप्स। ठीक है, और जब शेप्स का आप जैसे नाम लेते हो, मैथमेटिकल देखो नॉर्मल लैंग्वेज में अपन डेली रूटीन में जो भी वर्ड यूज करते हैं, शेप्स में क्या बोल सकते हैं हम? ये मोटा है, ये पतला है, ये थोड़ा लंबा हो गया, ये थोड़ा छोटा हो गया। और शेप्स को और थोड़ा डीप जाके देखें, आप शेप डेली रूटीन में क्या बोलते हो? कोई भी आप शेप देखते हो, किसी पर्सन को आप देखते हो, एक पर्सन भी होता है, हर एक पर्सन जो होगा अपनी एक बेसिकली एक शेप लिए होता है। ठीक है, बहुत सारी शेप देखते हो। जैसे आप कोई शेप आपने देखी, आपने बोला ये शेप तो यार कुछ इस तरह दिखाई दे रही है, शायद आप उसका नाम आप ना ले पाओ, आप बता पाओगे यार ये ऐसे 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 करके बनी हुई है। ठीक है, कुछ शेप्स होती हैं जो बेस से बहुत ज्यादा मोटी होती हैं और टॉप पे आते आते वो पतली हो जाती है। ठीक है, कुछ शेप आप देखते हो बेस से पतली होती है और टॉप पर आते आते मोटी हो जाती है। ठीक है, जिनका मतलब बेस पतला है, टॉप आते होते टॉप इसका ब्रॉड हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, कुछ शेप आप देखते हो जो जैसा उसका बेस है वैसा ही उसका टॉप है, मतलब बेस से लेकर टॉप तक उसका सरफेस चलता आ रहा है, एकदम इक्वली चलता आ रहा है। बहुत सारे शेप्स आप डेली रूटीन में फॉलो करते हो। ठीक है, अब देखो मैथमेटिकल लैंग्वेज जब भी आप शेप्स वर्ड यूज करते हो, शेप्स आपने जब भी वर्ड यूज किया, आपको हमेशा दो वर्ड फेस करने को मिल जाते हैं। यहां आप दो वर्ड कौन से फेस करते हो? 2D एंड 3D। ठीक है, 3D। अब 2D 3D कुछ होंगे जिनको पता होगा, कुछ स्टूडेंट को पता होगा कि डी का मतलब यहां पर क्या है। डी का मतलब मैं बता देता हूं जिसको नहीं पता। डी का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन कहां से निकल के आया? डायमेंशन और थोड़ा पुरानी क्लास में अपन चलते हैं, या फिर शायद इसी क्लास में आपने पढ़ लिया होगा या पढ़ने वाले होंगे। अच्छा, नॉर्मली ग्राफ सबने देखा होगा। ग्राफ ग्राफ आप जब भी देखते हो उसमें हमेशा एक्सेस की आप बात करते हो। ठीक है, एक्सेस की जब आप बात करते हो तो आपको तीन एक्सेस सिंपली घूम घाम के अपने पास आती है सामने, एक्स वाई जेड। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। अब ये होती क्या है? आप किसी भी एक पॉइंट को लेते हो, उस पॉइंट से आपने इस तरफ जो भी जाते हैं आप बोल देते हो ये एक्स अक्स है, ये वाई अक्स है। एक एक्स और बनाते हो जिसको आप डॉट 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 करके शो करते हो, इसको बोल देते हो आप जेड अक्स। ठीक है, किसी भी पॉइंट से तीन एक्सेस हमेशा निकलती है, हर पॉइंट से तीन एक्सेस निकलेंगे हमेशा। ठीक है, अगर वो डायग्राम 3D शेप्स है। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं। और देखो, अच्छा इसको मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं साथ साथ, और इसको यहां से एग्जांपल क्लियर कर देता हूं। देखो, और थोड़ा क्लियर करता हूं। 2D 3D में एक डिफाइन और मैं अच्छे से कर देता हूं। 2D हर वो शेप, ठीक है, हर वो शेप आप जो डेली रूटीन में किसी पेन लेकर किसी पेपर पे ड्रॉ कर देते हो, बहुत इजीली जो ड्रॉ हो जाती है। लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जब आप इस शेप को देख रहे हो, इस शेप को मैं ऐसा, इस शेप को बोलते हैं हम स्क्वायर। इसकी प्रॉपर्टी होती है, उस पर बाद में चलेंगे। जब भी आप इस शेप को देख रहे हो, ठीक है, ये शेप मैंने कितनी इजीली ड्रॉ कर दी, सिंपल यू बनाई, मेरा बन गया, डायग्राम बन गया। जब भी आप इस शेप को देख रहे हो, आपको सिर्फ एक साइड दिख रही है। ये साइड कौन सी है? फ्रंट से दिख रही है, तो ये बन गया आपकी फ्रंट साइड। इस फ्रंट साइड, बस आपको कौन साइड दिख रही है? फ्रंट साइड दिख रही है। और चार दिख रहे हैं इसके एजेस, चार एजेस मतलब चार किनारे, और यही इसकी साइड है। यहां पर साइड भी चार साइड दिख रही है। ठीक है, और वर्टेक्स, ठीक है, चार वर्टेक्स। वर्टेक्स बोले तो किनारा, ये हो गया आपके किनारे। ठीक है, बस फ्रंट साइड दिख रही है। इसकी बैक साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड कुछ आपको दिख रही है? नहीं दिख रही। सेम इसके साथ जब आप बनाते हैं 3D में, कुछ 3D बनता है इस तरह से। देखो, अब इस शेप को देखो और इस शेप को देखो, कुछ फर्क दिख रहा है आपको? ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि जब आप इस शेप को देख रहे हो, इस शेप क्या सिंगल एक साइड देख पा रहे हो। जब इसके कंपैरिजन में जब आप इस वाली शेप को देख रहे हो, इस शेप को आप जैसे देखते हो, आप बोलते हो यार इसमें मेरे को इससे तो ज्यादा साइड दिख रही है।
और इससे ज्यादा मैं और डिटेल में कहूं तो मुझे तो इसकी सारी की सारी साइड दिख रही है, ठीक है। और साइड काउंट करने को कहो तो मैं ठीक है मैं काउंट कर देता हूं, ये लो 1, ये है टॉप, ये देखो ये 1 जो मैंने बनाई ये है आपकी टॉप साइड बेस, ठीक है, इसको नाम दिया 1 2, देखो ये है आपकी लेफ्ट साइड 3, ठीक है। ये वाली आपकी जो बन रही है देखो राइट साइड 4। अब इस वाली को जो आप देखो थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, ये वाली है आपकी बैक साइड, पीछे की तरफ बनी हुई है ये बैक साइड पीछे की तरफ 5। और इस वाली को देखो, ये वाली साइड आपकी है फ्रंट साइड, इसको मैंने दे दिया नाम 6, ठीक है। अच्छा इस शेप को नाम क्या देते हैं, इस शेप का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं हम क्यूब। इस शेप की आपको सारी की सारी साइड्स हो रही है, ठीक है। देखो कंपेयर कितना इजी कंपेयर हो गया। इस शेप को आप जब देख रहे हो आपको बस फ्रंट साइड दिख रही है, ठीक है, वर्टेक्स दिख रहे हैं और ये 4 साइड के से किनारे दिख रहे हैं, एजेस दिख रहे हैं। जब इस शेप को देख रहे हो, ठीक है, इस शेप में आपको पहली बात तो सारी की सारी साइड्स हो रही हैं, देखो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक सारी सारी साइड दिख रही है। ये फर्क है 3D और 2D में। 3D इमेज को जब आप 3D शेप को जब भी आप देखते हो, आप उस शेप की हर एक साइड देख सकते हो, हर एक वर्टेक्स देख सकते हो, हर एक एजेस को आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने बोला 3D, इसको मैंने बोला 2D। अब मैं इस वाली चीज को आपको कर देता हूं क्लियर कि ये मैंने जो एक्सेस बोला, इस एक्सेस को डायमेंशन से मैंने बोला, ठीक है, इनको मैं कर देता हूं ये इसमें कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। देखो यहां 2D का वर्ड पकड़ा मैंने 2, ये 2 क्यों लिखा है और यहां पर ये लिखा है 3, ये 3 क्यों लिखा है, रीजन क्या है इसका, रीजन मैं बताता हूं। देखो अगर मैं पहले लैंग्वेज बोलता हूं एक, ठीक है, उसको फिर मैं डायग्राम में ले लेता हूं। इफ एनी शेप, ठीक है, if any shape which are only defined in 2 axes are called 2D shapes, ठीक है। कोई भी शेप आपकी जो आपके सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सेस में डिफाइंड हो जाती है, ठीक है, उसको तीसरे एक्सेस की जरूरत नहीं है, जेड एक्स की जरूरत नहीं है, उसको 2 एक्सेस में अगर कोई शेप डिफाइन हो जाती है तो वो सारी की सारी शेप आती है आपकी 2D शेप के अंदर। एग्जांपल देखता हूं, देखो एग्जांपल अपन ने ले रखा है, मैंने इसको स्क्वायर बोल रखा है, प्रूफ करके देखते हैं। कोई भी एक पॉइंट लिया मैंने, लेट सपोज मैं लेता हूं ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को मैं एक सेंटर पॉइंट मान रहा हूं यहां से मैंने इस वाली लाइन को बोल दिया ये बन गया मेरा एक्स अक्ष, ठीक है। इस पॉइंट से ऊपर की तरफ गया, मैंने इसको बोल दिया वाई अक्ष। और कोई पॉइंट है यहां से जो कोई एक्सेस निकल रही है यहां से, नहीं। कितने एक्सेस बने, 2 एक्सेस के अंदर ये शेप डिफाइन होगी, तो ये आगे 2D के अंदर किसी भी पॉइंट से लेके बात करूंगा। अगर मैंने लिया लेट्स सपोज दिस पॉइंट को लिया, ठीक है, एक एक्सेस ये जा रही है, एक एक्सेस ये जा रही है, अगर मैं नाम भी लूं तो सिर्फ 2 एक्सेस के अंदर। सेम इसमें देखो एक अक्ष 2 एक्सेस के अंदर ये सारी शेप डिफाइन हो रही है, इसलिए मैंने इसको बोला 2D। और यहां 2 डायमेंशन मतलब सिर्फ 2 डायमेंशन के अंदर 2 एक्सेस के अंदर जो डिफाइन हो रही है वो आगे 2D शेप के अंदर। सेम इसके अपोजिट में आता हूं इस वाले पॉइंट पे। अब देखो मैं ले रहा हूं, लेट सपोज मैं ले रहा हूं ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा इसमें पहले एक चीज और क्लियर कर दूं, एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स, इनमें रिलेशन क्या होता है। देखो ऑल 3 एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों के तीनों एक्सेस आपस में एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। कैसे, देखो एक्स ये रहा, वाई ऊपर जा रहा है, कितने डिग्री कोण, 90 डिग्री का, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। अभी जो मैंने जेड बना रखा है डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे थोड़ी है, नहीं ये ऐसे नहीं है। ऐसे होता तो मैं इसको सिंपली ड्रॉ कर देता, मैंने डॉट 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 किया है तो कुछ स्पेशली इसके बैक में कोई रीजन होगा, इसका कोई रीजन होगा। रीजन ये है कि ये एक्सेस यू है, इस तरह से एंगल बना हुआ है जेड, तो ये एक्सेस इस तरह से बना हुआ है। इसको मैं इस पेपर बोर्ड पे तो ड्रॉ कर ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, तो इसको मैं इस तरह डॉट 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 कर देता हूं ताकि समझने में समझ सके हम कि ये इस तरह बना हुआ है, मतलब फ्रंट की साइड निकला हुआ है या फिर बैक की साइड निकला हुआ है, बट है ये परपेंडिकुलर। अब देखो अब मैं ये बोल दूं ये जेड एक्स जो है इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्स, ठीक है, जेड एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्स, ठीक है। अब देखो अब मैं कह दूं, अब देखो आप जेड को देख पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि जेड की डॉट 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 कहां है, ये फ्रंट की साइड है या बैक की साइड है। तो इस तरह मैं बोल दूं कि ऑल 3 एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सेम यहां पर बता, देखो ये एक्स दोनों परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, प्रूफ, ठीक है। सेम आता हूं, अब मैं आता हूं इस पे, देखो मैं लिया इस पॉइंट को लेने के बाद, देखो इस पॉइंट को लेने के बाद एक लाइन ये जा रही, मैंने इसको बोल दिया सपोज दिस इज एक्स अक्ष, ठीक है। इससे एक ये गया, इसको मैंने बोल दिया वाई अक्ष, ठीक है।
इस पॉइंट से या तो फ्रंट की साइड निकल रहा होगा बाहर की तरफ, या बैक साइड पीछे की तरफ जा रहा होगा। ये लाइन कहां जा रही है? ये जा रही है पीछे की तरफ, ठीक है। इसको मैं बोल दिया जेड एक्स। तो 3x बनी नहीं बनी? बन गई 3x, ठीक है। दिस शेप इज डिफाइंड इन 3 एक्सेस। तो मैंने कैसे होगी? 3 एक्सेस, 3 एक्सेस मतलब 3 डायमेंशन के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर आ रही है, तो डी 3D मतलब बन गई 3D इमेज, ठीक है। ये आ गई 3D शेप के अंदर। किसी और पॉइंट को लेकर प्रूफ करना है, ठीक है, मैं इस पॉइंट को लेकर प्रूफ कर लेता। देखो, एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, हो गया 3D। किसी भी पॉइंट को पकड़ो, इस पॉइंट को लिया, a1x, सेकंड एक्स, 3x, तीनों एक्स, तीनों परपेंडिकुलर तो एक जगह। देखो यहां पर प्रूफ कर सकते हैं हम। देखो, अच्छा ये एक बोर्ड आप देख रहे हो। अच्छा लेट्स सपोज ये एक जो मेरे दीवार है, ये वॉल है, एक प्लेन पेपर होता। प्लेन पेपर पे अगर मैं सिंपल ये ड्रॉ कर दूं तो ये बन गया 2D। बट जब मैं इसको लाइव देख पा रहा हूं, मैं इसको समझ पा रहा हूं कि यार ये इसकी मेरे को साइड की ब्रेथ भी दिख रही है, ठीक है। वो जितना ब्रॉड है, चौड़ा जितना है उतना साइड का मुझे दिख भी रहा है, मुझे इसकी लेंथ भी दिख रही है, ब्रेथ भी दिख रही है, सब कुछ मुझे इसका दिख पा रहा है। तो ये है एक 3D शेप, ठीक है। अब देखो 3D शेप पे मैं इस पॉइंट को लेता हूं। मैंने इस पॉइंट को उठाया, इस पॉइंट को देखा, तो मैंने बोल दिया एक अक्ष तो मेरी यहां पर ये रही, एक अक्ष मेरी यहां पर ये रही, ठीक है। अब इस पॉइंट से लेकर पीछे भी तो एक अक्ष निकल सकती है, या एक फ्रंट की तरफ भी तो निकल सकती है। देखो निकल क्या सकती है? निकल रही है। ये इतना चौड़ा है, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा हो शायद, ये इतना चौड़ा है, इसकी इतनी चौड़ाई है, ठीक है। चौड़ाई है तो इस लाइन से, ऐसा मैं अगर ये लाइन लेता तो इस लाइन से भी तो एक पीछे की तरफ लाइन निकल रही है। देखो, तो ये एक थर्ड अक्ष होगी इसकी। तो 3 एक्सिस के अंदर डिफाइंड हो गया, तो कैसी शेप बन गई? 3D शेप बन गई, ठीक है। ये तो हो गया डेफिनेशन, आपकी डेफिनेशन है, बेसिकली कंपैरिजन हो गया 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। इसको और आपको डेली लाइफ से कनेक्ट करना है तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। वो एग्जांपल क्या है? आप मूवी देखने जाते हो, पक्का मूवी देखने गए होगे। आपने गए तो शायद आपके फैमिली वाले गए होंगे, आपके रिलेटिव गए होंगे, फ्रेंड्स गए होंगे, कोई ना कोई गया होगा, ठीक है। अच्छा मूवी देखने गए हैं, नॉर्मल मूवी देखने जाते हैं तो कोई नहीं बोलता ज्यादा, ठीक है। जिसको ज्यादा वो अपना क्या बोलता है, हवाबाजी करनी होती है, वो तो बोल देते हैं। लेकिन नॉर्मल जो होते हैं नहीं बोलते कि मूवी देखने जा रहे हैं। बट अगर कोई नॉर्मल पीपल मूवी देखने जा रहा है, कौन सी? 3D मूवी किसने सुनी हो तो मैं उसको बता देता हूं। 3D मूवी देखने जब कोई जाता है तो बोलते हैं हाँ यार आज तो मैं 3D मूवी देखने जा रहा हूं। 3D मूवी 2D मूवी से अच्छी होती है, ठीक है, थोड़ी बेटर होती है। बेटर किस वे में होती है वो मैं आपको कंपेयर करता हूं, बताता हूं कि होता क्या है इसमें। इसलिए लोग बताते हैं कि यार मैं 3D मूवी देखने जा रहा हूं। 3D मूवीज नॉर्मली मल्टीप्लेक्स में आजकल लगने लगी है, ठीक है। थोड़ी सी अलग उसके लिए चीजें की जाती है 3D दिखाने के लिए। नॉर्मल क्या कहते हैं, देखो अब एक मैं इसको पहले मिटाता हूं 3 डायमेंशन वाले को, एक सिनेरियो बताता हूं। सिनेरियो में होता क्या है, 3D 2D कंप्लीट है। नॉर्मल डेफिनेशन साथ लेके चलना कि 2D जो आप सिंपली आपको शेप दिख रही है, फ्रंट साइड दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। 3D में कंपैरिजन, 3D में क्या दिख रहा है? 3D में आपको इसके, आप उसको फ्रंट से ही, मतलब आप जो देख रहे हो यहीं से इसकी आप सारी साइड देख पा रहे हो, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पा रहे चीजों को, ठीक है। एक सिनेरियो बताता हूं, मूवी चल रही है, एक मूवी चल रही है और वही मूवी का सेम सीन 2D में भी चल रहा है, 3D में भी चल रहा है। 2D मतलब नॉर्मल जो मल्टीप्लेक्स में आप देखते हो वो चल रहा है, एक 3D मल्टीप्लेक्स के अंदर एक सीन चल रहा है। सिनेरियो क्या है? एक पर्सन है, पर्सन बहुत अच्छा है ये, ठीक है, खुश है, बहुत ज्यादा खुश है ये पर्सन, और ये लो, ठीक है, ये पर्सन बहुत खुश है। ये मार्केट गया, रोड से जा रहा है, रोड बना देते हैं, ये रही आपकी रोड, ठीक है। ये एक रोड से जा रहा है, मार्केट जा रहा है। अचानक क्या होता है, रास्ते में हवा चलने लग जाती है, हवा चलने लगी। हवा कैसे बनाऊं मैं, ठीक है, नहीं, हवा तो साइड से आएगी ना, ठीक है, रुको। हवा तो इस तरह आएगी, यूं चलेगी हवा, ये हवाएं चलने लगी है, ठीक है। और सडनली एक सीन क्या हुआ, बारिश भी शुरू होगी। ये सिनेरियो है। सिनेरियो क्या है? पर्सन है, जा रहा है, रोड से जा रहा है, मार्केट जा रहा था कहीं, मूवी के अंदर सीन है, हवा चलने लगी, बहुत तेज आंधी चलने लगी है, बारिश आ गई है बहुत तेज। अब देखो जब आप देखते हो इसको नॉर्मल मल्टीप्लेक्स में, या नॉर्मल आप फोन में कोई मूवी देख रहे हो, लैपी में कोई मूवी देख रहे हो, कंप्यूटर में, पीसी में, अपने डेस्कटॉप पे कोई मूवी देख रहे हो, तो आप उस सीन को देखोगे, आप सीन को बस समझ सकोगे कि हाँ यार ऐसा सीन इसके साथ हो रहा है, इस पर्सन के साथ हवा चल रही है, इसको हवा लग रही है, इस पर्सन को ही बारिश लग रही है और ये चलता जा रहा है, बस इतना सीन समझ पाओगे। नॉर्मल हम देखते हैं इतना ही समझ पाते हैं, ठीक है। वहीं सीन 3D में क्या होता है, देखो 3D में पहले मल्टीप्लेक्स जब आप जाते हो सबसे पहले क्या किया जाता है, आपको दिया जाएगा एक गॉगल, बोलते हैं यार 3D चश्मा है, 3D चश्मा है, ले ले इसको लगाओ। मूवी देखने का फर्स्ट रूल, 3D चश्मा लगा लिया, 3D चश्मा लगा लिया। अब चश्मा करता क्या है,
ठीक है। अच्छा, चश्मा करता क्या है? चश्मा ये करता है कि आपको उस इमेज को, जो इमेज आपके सामने चल रही है उस मल्टीप्लेक्स पे, उस सामने जो भी आपकी स्क्रीन लगी है उस स्क्रीन में जो चल रही है मूवी, उस सिनेरियो को, हर सीन जो उसके अंदर चल रहा होगा उस सीन को आपको एक 3D इमेज देगा। 3D इमेज क्या देगा? 2D आपको सिंपल दिखाएगा, 3D आपको कुछ इस तरह से दिखाएगा हर एक चीज को। ठीक है, यही डायग्राम तो अपना एग्जांपल है, लेकिन आप कंपेयर करना 3D इमेज हर एक चीज को और अच्छा डिटेल दिखाएगा। उसकी डिटेल से मतलब मेरा क्वालिटी से नहीं है, पर डिटेल से मतलब मेरा उस सीन का हर एक साइड, हर एक जगह से आपको दिखाने को, उसको क्या बोले, दिखाने की कोशिश करेगा, दिखाएगा बल्कि आपको। ठीक है, वो करेगा आपका 3D गॉगल। सेकंड क्या करता है, जो उसकी 3D मूवीज में जो उसकी सीट्स होती है जिसपे आप बैठते हो, वो सीट्स होती है थोड़ी मूवेबल होती है, कंट्रोलेबल होती है, कोई पर्सन उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, या फिर उसका एक सिस्टम इस तरह से उसको बनाया जाता है कि वो अपने आप एक पर्टिकुलर टाइम पे आके वो मूव करने लग जाए। ठीक है, चश्मा आपका क्या कर रहा? चश्मा आपको दिखा रहा है उस इमेज को 3D में। चेयर मूवेबल है, मूव करेगी। ठीक है, अब कनेक्ट करना, देखो सीन चल रहा है। और एक चीज, सीट्स के आसपास 3D मूवीज में करते हैं, सीट्स के आसपास कुछ इस तरह की चीजें लगाई जाती है जो आपको एक्चुअल मूवमेंट को फील कराती है। लाइक जैसे यहाँ अगर बारिश हो रही है तो मतलब पानी से रिलेटेड कोई काम होगा वहां पर। ठीक है, तो क्या करते हैं, उस चेयर के आसपास कोई पाइप या फिर बेसिकली कोई ऐसी फिटिंग कर देते हैं, वो जो एक पानी का जैसे फंवारा जैसा हल्की फुल्की बूंदे उस टाइम पे आपको देता है। मतलब छोड़ेगा तो आपको बॉडी पे टच होंगे तो आपको लगेगा। सीन क्या हुआ? सीन ये सेम चल रहा है, पर्सन जा रहा है, रोड से जा रहा है, बारिश आ रही है, हवा आ रही है। अब जैसे ही आपने इसको 3D में, ये मूवी में सीन आया, आपने क्या किया, इस सीन को देखा। इस सीन को देखते ही चश्मा क्या करेगा? चश्मा इस सीन को बहुत अच्छे से आपको दिखाएगा। आप इसको बहुत इस 2D के कंपेयर में बहुत अच्छे से इसको देख पाओगे, फील कर पाओगे। उसी टाइम क्या करेगा, आपकी जो चेयर है मूवेबल है, जो कंट्रोलेबल है, उस कंट्रोल को इस मूवमेंट पे यूज करेगा वो। ठीक है, कंट्रोल करेगा और चेयर को हिलाएगा। चेयर मूव करेगी, आप मूव करोगे, जैसे आप मूव करोगे हवा आपको फील होने लग जाएगी। ठीक है, आप चेयर आपकी मूव होने लग जाएगी। आसपास शायद हवा का भी जो कंट्रोल होगा वो आपको एयर मारने लग, आप एयर आएगा आपकी बॉडी पे, आप हवा फील करोगे। फव्वारा क्या काम करेगा? उस फव्वारा से आपको जो आसपास पानी छूटेगा आपकी बॉडी पे लगेगा तो आप पानी फील कर पाओगे। कितना अच्छी बात होगी। अब आप मूवी देख रहे हो, मूवी में इस सीन को अच्छे से देख पा रहे हो, हवा फील कर पा रहे हो, पानी फील कर पा रहे हो, तो आप ऐसा फील नहीं करोगे कि यार ये पर्सन कोई और नहीं, शायद मैं ही हूं जो उस रोड पे चल रहा है और मुझे ही हवा फील हो रही है, मुझे ही पानी फील हो रही है। तो ये सारी जो इफेक्ट आए ये 3D में आए। ठीक है, ये कंपैरिजन है 2D और 3D का। 3D आप बहुत अच्छे से फील कर पाते हो। ठीक है, कंपैरिजन 2D। ठीक है, इसको रब कर देता हूं मैं। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं इसके। ठीक है, और एग्जांपल मैं ले लेता हूं इसके। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल हो गया। देखो स्क्वायर से बनता है आपका क्यूब, मतलब इस क्यूब की हर एक साइड एक स्क्वायर है। जैसे लेट सपोज अगर मैं इस फ्रंट साइड, सिर्फ इस फ्रंट साइड को देखो, इस फ्रंट साइड, इस पर मैं अभी कलर कर देता हूं, हल्का हल्का। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी अलग दिखने लग जाएगी। अब इस फ्रंट साइड को उठा के मैं यहां रख दूं इसके बगल में, मैंने सपोज मैंने उस साइड को उठाया और ऐसा कैसा यहां रख दिया, तो एक स्क्वायर नहीं है ये। ठीक है, ये एक स्क्वायर की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि हर एक क्यूब, ठीक है, हर क्यूब की हर एक साइड, सॉरी क्यूब की हर एक साइड एक स्क्वायर है। क्लियर है? मतलब क्यूब स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है, और कितने स्क्वायर से मिलकर बना है? जितनी इसकी साइड है। इसमें कितनी साइड है? काउंट करो, अभी काउंट कर दी, 1 2 3 4 5 6। रूम को, अपने रूम को देखो, आपका रूम बेसिकली एक शेप लिए होता है। ठीक है, या तो क्यूब होगा या रेक्टेंगल होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्टली लोगों के घर में इस तरह की शेप ही होती है। क्यूब, सॉरी क्यूब होता है या फिर होता है क्यूबॉइड। रेक्टेंगल नहीं, क्यूबॉइड होता है, मैं बताऊंगा। जैसे रेक्टेंगल से बनता है आपका क्यूबॉइड, जैसे आपका स्क्वायर से बना, स्क्वायर से क्या बना आपका क्यूब, ऐसे आपका रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड। ये आपका है क्यूबॉइड। ठीक है, या तो इस शेप का रूम होगा आपका, या इस शेप का रूम का, मोस्टली यही होता है। ठीक है, नहीं होता आप एक बेसिकली दीवार कंपेयर कर लेना, या आपका स्कूल हॉल जो होता है बेसिक जिस रूम में आप बैठते हो, वो तो नॉर्मली इसी फेस का होता है। ठीक है, इस रूम को मैंने माना मेरा रूम एक क्यूब है। वैसे रेक्टेंगल में क्यूब मान रहा हूं क्योंकि मेरे पास क्यूब का एग्जांपल बना हुआ है। पहले मैंने माना मेरा रूम एक क्यूब है। क्यूब साइड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। कितनी साइड होगी? 6 साइड्स। एजेस क्या होते हैं? ये होते हैं, एजेस होते हैं किनारे, ये किनारे 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 7, कौन सा रह गया, कौन सा रह गया?
1 2 3 4, ठीक है। 4 देखो, 4 ऊपर के हो गया, अब नीचे उठाता हूं 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया आपका कहां गया फ्रंट, 12, ठीक है। अब देखो इसको मतलब अपने कनेक्ट करने के लिए इस रूम को उठाते हैं, अपना रूम को उठा, आप जिस रूम में होगा उस रूम को देखना। 1 एक किनारा, 1 2 3 4, 4 किनारे हो गए, 4 5 6 7 8, 8 किनारे, ठीक है। 8 और 9 10 11 12, कितने टोटल किनारे हो गए, कितने टोटल एजेस हो गए, 12 एजेस। एक क्यूब में कितने एजेस हो गए, एक क्यूब के अंदर टोटल एजेस होता है 12। साइड्स कितनी होगी, साइड्स हमने अभी निकाली थोड़ी देर पहले, साइड्स होते हैं आपकी 6। अब बचा आपका एक वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट ये रहा आपका कॉर्नर पॉइंट। कितने कॉर्नर पॉइंट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंपेयर कर लेते हैं, रियल लाइफ में देख लेते हैं। रूम देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वर्टेक्स निकले, 6 बोला था, 8 बोला था मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया आपके वर्टेक्स, ठीक है। ये चीज क्लियर। स्क्वायर से मिलके बन गया क्यूब। सेम ऐसे रेक्टेंगल से मिलके बनता है आपका क्यूबॉइड। रेक्टेंगल से बन गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो करता है। देखो कितने, इस क्यूबॉइड का भी सेम ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होती है। साइड इसकी होती है 6, एज होते हैं इसके 12, वर्टेक्स होते हैं इसके 8। कंपेयर करना अपने रूम को देख के, ठीक है। ये आपके लिए नॉर्मली आप घर का रूम देखोगे, कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। चलो ये तो नॉर्मल हमने कंपेयर देखा 2D और 3D के अंदर, नॉर्मल शेप्स के अंदर। नॉर्मल शेप्स मतलब जो हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं टकरा रही है हमको। स्क्वायर हम पढ़ते आ रहे हैं, रेक्टेंगल हम पढ़ते आ रहे हैं, ट्राइंगल हम पढ़ते आ रहे हैं 2D के अंदर, ठीक है। 3D में जब बात करेंगे, 3D में हम क्यूब पढ़ते आते हैं। क्यूब आपने नहीं पढ़ा होगा तो क्यूब हम पढ़ने लग जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर से मिलकर बना, स्क्वायर की हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो हम क्यूब भी पढ़ने लग जाएंगे। रेक्टेंगल हम पढ़ते हैं, रेक्टेंगल पढ़ते तो हम ये पढ़ने लग जाएंगे, क्या पढ़ने लग जाएंगे हम, क्यूबॉइड पढ़ने लग जाएंगे। इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। नाम लिख देता हूं, CUBOID, ये होता है आपका क्यूबॉइड, ठीक है। रेक्टेंगल से बन गया क्यूबॉइड, ठीक है। बहुत फर्दर और भी होते हैं, धीरे धीरे हम बताएंगे, ठीक है। ये हो गए नॉर्मल वाले आपके। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो इसको करता हूं मैं रब। चलो ठीक है, ये हमने पढ़ लिया अभी 2D 3D का डिफरेंस हमने पढ़ लिया है, ठीक है। 2D कहां से आया, 3D क्या होता है, 3D इन दोनों का बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब मैं करता हूं, बेसिकली ये बेस वीडियो है, मतलब बेस इन द सेंस आपको कहां से पढ़ना चाहिए कि आपको रूल कभी रटने नहीं पड़े, ठीक है। आपको हमेशा वो याद रहे होता क्या है, नई चीज का रूल भी आप निकाल पाओ, ठीक है। पहले हम लेके चलते हैं 2D, क्योंकि ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इसको हम बहुत जल्दी समझ भी लेंगे, ठीक है। अच्छा 2D, कोई एक शेप ले लेता हूं मैं, एक शेप यहां लेता हूं मैं। शेप मैंने ली, मान लो फर्स्ट ली मैंने स्क्वायर। स्क्वायर एक शेप ली, शेप बना देता हूं ये, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो वर्ड सुना है आपने, पेरीमीटर। पेरीमीटर हिंदी में बोलते हैं परिमाप। हिंदी वालों में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि हिंदी जिसने पढ़ी होगी उसको पता होगा। परि प्लस माप से मिलकर बनता है। परि का मतलब होता है चारों ओर, माप का मतलब होता है मापना। चारों ओर जिसको हम माप लेते हैं, नाप लेते हैं, वो बन जाता है परिमाप। परिमाप को इंग्लिश में बोला पेरीमीटर। तो एग्जैक्ट मतलब क्या बन गया, कोई भी शेप। अब देखो शेप मैंने यहाँ स्क्वायर ले ली क्योंकि मैं इसका फॉर्मूला बना दूंगा, ठीक है। लेकिन कोई भी शेप जो आपके शेप आपके सामने है, 2D शेप की बात कर रहा हूं पहली बात तो, ठीक है। कोई भी शेप जिसका आपको पेरीमीटर निकालना है, किसी भी शेप का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, तो आप क्या करोगे, उस शेप की आउटर साइड, जितनी भी लाइन इसकी आउटर साइड है, उस सारी की सारी साइड को अगर आप मेजर कर लो, सारी साइड को ऐड कर दो, तो निकल के क्या आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा पेरीमीटर, ठीक है। देखो अच्छा, ये मेरे को इसका भी मेजरमेंट नहीं पता, इसके कितना वो है मेरे को नहीं पता, तो लेट्स सपोज मैं इसको बोलता हूं साइड। ये साइड, स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। सारे के सारी साइड जो होती है स्क्वायर की, सारी की सारी साइड होती है इक्वल। तो जब मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगा, पेरीमीटर क्या बोला मैंने,
क्या करना है आपको, कोई भी जो आपको शेप दिख रही है उस शेप के सारे चारों के चारों, इसमें 4 ही साइड है, सारी की सारी साइड का कर दो सम, निकल के क्या आएगा आपका, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, सारी के सारी साइड का आप सम कर दोगे, निकल के क्या आएगा आपका पेरीमीटर। देखो 1 2 3 4, इसको मैं लिख दूं 4 साइड, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, टोटल कितनी होगी 4 साइड होगी, 4 साइड। तो ये 4 साइड का मतलब क्या है, ये यही तो लिखा है 4 इंटू साइड, ठीक है, यही तो लिखा हुआ है। तो मैं ये बोल दूं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, यही तो होगा, यही तो होगा। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा आपका स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड, 4 बार साइड को मैंने जोड़ दिया, पेरीमीटर निकल के मेरा आ गया, ठीक है, ये हो गया अपना। अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, लो ठीक है, गिवन है आपको, गिवन है साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। गिवन क्या है, गिवन क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है उसकी साइड दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड कर लेगा, अभी बताया मुझे, पहली बात तो मुझे यहाँ क्या पता होना चाहिए, मुझे स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टी मुझे पता है कि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर की अगर मुझे एक साइड पता है उसकी मतलब उसे मुझे उसकी सारी की सारी साइड पता है, सारी की सारी साइड इक्वल है, एक साइड कितनी देर की है 8, तो इसका पेरीमीटर निकालना है, तो मैं इसकी सारी की सारी साइड का कर दूंगा सम। तो क्या कर दूं मैं इसका सॉल्यूशन में, मुझे तो इसका सॉल्यूशन में इसका डायग्राम बनाने की नीड भी नहीं है यहाँ पर, सही बताएं तो, ठीक है। सॉल्यूशन ये हो गया आपका, मैं अच्छा देखो, या तो मैं लिख दूं इसको रूल से कर दूं, रूल, क्योंकि अब मुझे याद है 4 इंटू साइड, साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, टोटल कितना निकल जाएगा 4 8 जा 32 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके पेरीमीटर, ठीक है। ऐसे नहीं करोगे तो आप क्या कर सकते हो, रूल अगर याद नहीं है तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 8 32 सेंटीमीटर, क्या निकल गया, वही निकल गया है जो निकालना है अपने को, 4 इंटू साइड वाला, ठीक है, ये होता है इसका पेरीमीटर, ठीक है। यहां पर कर दूं अब, अब इसकी बात करते हैं, इसको मैं यहां लिख देता हूं, नीचे हो गया ज्यादा, इसको यहां लिखता हूं एरिया। एक होता है पेरीमीटर, एक होता है एरिया, ठीक है। अब एरिया बात देखो, 2D शेप के अंदर आता है पेरीमीटर एरिया, ठीक है, क्योंकि बस हमें सामने वाली साइड को ही देखना पड़ता है, सामने वाली साइड, पेरीमीटर मतलब साइड वाली चीज देखनी पड़ती है। एरिया मतलब, एरिया होता है क्या, बेसिकली एरिया होता है कोई भी शेप, जो शेप कोई शेप जो मतलब सॉरी कोई भी शेप जितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है, जितनी जगह वो घेर रही है, वो उसका एरिया है। इस शेप का एरिया कितना, इस शेप का एरिया बस इतना सा है जो इसके अंदर घिरा हुआ है, इतनी जगह पे ऑक्यूपाई कर पा रही है, इतनी जगह घेर पा रही है, तो ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। अब देखो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, इस शेप की जब मैं बात करूंगा, देखो ये शेप कितना एरिया घेरेगा, पहली बात तो जब मैं इस शेप को देखूंगा, मैं पहले देखूंगा इसका बेस, कि इसका जो बेस है वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, ठीक है। जब मैं इसको घेरना शुरू करूंगा, सबसे पहले मैंने क्या करा, डायग्राम क्यों बना दिया, साइड, बेस में क्या लिखा है इसका साइड, ठीक है। अब यही जो बेस इसने यहां पर घेरा, देखो सेम लाइन लेंथ के साथ ऊपर तक गया ये, ठीक है, आपको पता होगा, ये प्रॉपर्टी पता होगा, ये लेंथ इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, सारी की सारी साइड इक्वल, सारी की सारी साइड इक्वल होती है, तो ये साइड इक्वल है, इन दोनों को गैप इक्वल है, ये साइड इक्वल है, सारी की सारी इक्वल है। तो यही जो इसने यहां पर चीज घेरी, जितना एरिया जगह इसने घेरी, उतनी जगह ही इस लंबाई तक घेरती आई है, मतलब इस हाइट तक उसने वो एरिया घेरा है, वो जगह घेरी है। तो टोटल एरिया इसने जो घेरा वो कितना घेरा, कितना ऑक्यूपाई किया, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाता है, साइड इंटू साइड, या फिर इसको मैं बोल देता हूं साइड
स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया का। तो बेसिकली चीज क्या वो मतलब एरिया हुआ क्या, एरिया वो हुआ कोई भी शेप, ठीक है, जितनी जगह वो ऑक्यूपाई करती है, जितनी जगह वो घेरती है, वो उसका एरिया हो जाता है। ये एरिया हो गया। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है इसके चारों, कोई भी शेप उसके आउटर साइड जितने भी होते हैं उस आउटर साइड का कर दो सम, क्या निकल के आ जाएगा आपका पेरीमीटर। ठीक है, कर दो। बात करिए हमें सब स्क्वायर, स्क्वायर कैसे शेप है, 2D है कि 3D है, 2D है। चलो इसको मैं यहां से रब करता हूं, थोड़ा सा ऊपर लिख के चलता हूं, मैं ज्यादा नीचे लिख दिया था। ठीक है, अच्छा अभी हम बात 2D में ही कर रहे हैं अभी, ठीक है, अभी 2D क्लियर कर लेंगे फिर 3D चलेंगे। ठीक है, स्क्वायर के बाद हम बात करते हैं सेकंड शेप, हम लेके चलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल, ये लो बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी प्रॉपर्टी इतनी काम की फिलहाल, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। मतलब आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो साइड्स होती है रेक्टेंगल की इक्वल। मतलब ये साइड जो होगी वो इस साइड की इक्वल होगी। सपोज मैं ले रहा हूं ये ए, तो ये साइड भी कितनी होनी चाहिए, ए। मैंने लिया इसको बी, तो इसके अपोजिट साइड ये कितनी होगी, बी। इतना क्लियर है, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं, इसकी बात कर रहा हूं मैं पेरीमीटर की, पेरीमीटर PRIMETER, पेरीमीटर की। पेरीमीटर का अभी मैंने बताया रूल, फॉर्मूला कैसे निकलेगा। कोई भी शेप आपको दे रखी है, उस शेप की आप सारी की सारी आउटर साइड जितनी भी साइड्स हैं उस साइड्स का कर दो सम, क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से यहां तक गया, क्या मिला मेरे को, ए। यहां से यहां तक आया, क्या मिला, प्लस बी। इधर से इधर गया, क्या मिला, ए। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, क्या मिला, बी। ठीक है, 1A 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 प्लस 1A 2A 1B प्लस 1B 2B 2, इसका मैं कॉमन ले सकता हूं, A प्लस बी। ठीक है, A प्लस बी आ गया। अच्छा देखो, इसको A प्लस बी ले लो, या बेसिकली इसको लेते हैं लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, इसको लेंथ और ब्रेथ कैसे करूं मैं, ठीक है। देखो इसको आप हिंदी में तो आप लंबाई चौड़ाई ले सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में आप इसको लेंथ और ब्रेथ भी बोल देते हो, ठीक है, जो आपको मन करे आप वो ले लेना। ठीक है, ये आपकी लेंथ है तो ये आपकी ब्रेथ है, ये ब्रेथ तो ये ब्रेथ, ये लेंथ तो ये लेंथ। ठीक है, इसको आप यूं भी लिख सकते हो, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये भी लिख सकते हो 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। आगे पेरीमीटर का फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला आ जाए तो ठीक, नहीं तो क्या करना है हमको, हमको जो इतनी भी साइड दिख रही है साइड पे कर दो सम, तो निकल के क्या आ जाएगा, हमारा पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। काम खत्म पेरीमीटर का। ठीक है, रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल पर आए हैं तो बात करते हैं हम एरिया की। अब इसकी पेरीमीटर हमने निकाल लिया, बात करें एरिया की। एरिया मैंने क्या बोला था, कोई भी शेप, जो शेप जितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है वो उसका हो गया एरिया। अब देखो इस शेप को अब मैं देखा, मैं इसको यहां बना देता हूं, इस बार बना के मैं इसको क्या करता हूं, एल भी लिख देता हूं, लेंथ और ब्रेथ लिखता हूं। ये एल तो ये भी एल, ये भी है तो ये भी, प्रॉपर्टी के अनुसार। ठीक है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यही होगा, जो कोई भी शेप जितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है वो उसका एरिया होगा। ये शेप बस इतना ही ऑक्यूपाई कर रही है तो ये इसका एरिया हो गया। ठीक है, देखो अब ये कितने जगह घेर रहा है, सबसे पहले मुझे इसका देखना पड़ेगा बेस। किसी भी शेप का बेस देखूंगा पहले मैं, कितनी जगह जमीन से नीचे से कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। और ये जगह कितनी है, एल के बराबर ही तो जगह है, ये एल ही तो है। सेम जगह कितनी हाइट तक ऑक्यूपाई कर पा रहा है, सेम लेंथ सेम लेंथ सेम लेंथ, कितनी जगह लंबाई तक, कितनी मतलब कितनी लेंथ तक ऑक्यूपाई कर पा रहा है, इस हाइट तक ऑक्यूपाई कर रहा है। इस हाइट को मैंने क्या बोला है, बी। निकल के आ गया एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब इसको मैं लंबाई बोल दूं, इसको मैं बोल दूं चौड़ाई, तो मैं बोल दूं कि जो इसका एरिया होता है, जो इसका होता है क्षेत्रफल, वो क्या हो गया, लंबाई, इसको लिखना है ना, तो इसका एरिया क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये ठीक है, आता देख लो, सही है, लंबाई आ गई चौड़ाई आ गई। चलो कर दो अब, पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर कुछ नहीं करना, किसी भी शेप का साइड जितनी भी है साइड है उसको सम कर दो, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। कोई भी शेप जितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है वो उसका हो गया एरिया। एरिया कैसे निकाल रहे हो, जितनी जगह वो घेर रहा है उसका पहले उसका उठाओ बेस, बेस से देखा किस हाइट तक उसको ऑक्यूपाई कर पा रहा है, उससे कर दिया उसका मल्टीप्लाई, क्या निकल के आ गया, उसका एरिया निकल के आ गया, उसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। चलो
थर्ड क्या ले लू मैं, सर्किल। ठीक है, सर्किल कैसे बनाते हैं, ये बना दिया सर्किल, सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब देखो सर्किल का, अब कहोगे सर अब बताओ कौन सा रूल लग रहा है यहां पर, अब कौन सी ट्रिक है सर जो इसको हम याद कर ले, अब यही तो पूछोगे आप। ठीक है, देखो, अच्छा पहली बात तो जब आप सर्किल बना रहे हो तो आपको इतनी चीज पता होना चाहिए, एक सर्किल, कोई भी एक सर्किल होगा, उसके एकदम सेंटर में एक पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट से कहीं भी इसके लाइन पर एक मैं अगर लाइन खींच दूं सेंटर से लेकर यहां तक की, इसको हम बोलते हैं रेडियस, उस रेडियस को हम डिनोट करते हैं आर से, स्मॉल आर से। ठीक है, चलो यहां तक खत्म। ठीक है, इस चीज को अब देखो, पेरीमीटर पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर आप पूछोगे आया कहां से, मैं बताता हूं, इसको डेफिनेशन थोड़ा सा डिफाइन करता हूं, आप शायद कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, देखो हुआ क्या, जब भी ऐसा सर्किल बनाया, ठीक है, जब जिसने भी रूल निकालने शुरू करे, जिन्होंने रूल बनाना शुरू करा, उन्होंने रूल बनाया। ठीक है, पेरीमीटर जब उन्होंने एक मेजरमेंट किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, पहले इस चीज को लिया, समझो एक वायर है किसी के पास, ठीक है, एक वायर मैं लेता हूं, मेरा माउस का वायर है, काम कर लेते हैं, यूज ले लेते हैं। ठीक है, चलो लेट्स सपोज ये एक वायर है। ठीक है, इस वायर से उन्होंने क्या किया, इस वायर से समझो उन्होंने एक बनाया सर्किल, थोड़ा मेरा एकदम पर्टिकुलर नहीं बनेगा, मतलब एकदम फिक्स नहीं बनेगा, समझ लेना। ठीक है, मैंने बनाया एक सर्किल, ठीक है, एक सर्किल बना दिया। अब इसको उनको मेजर कर पाना बहुत टिपिकल हो रहा था, क्योंकि इसकी सारी साइड्स हर एंगल पर अलग अलग बनती जा रही। देखो हर एंगल पर इसकी साइड अलग, सॉरी हर कोने पर, हर पॉइंट पर इसकी एक, हर एंगल अलग है, हर पॉइंट पर इसका एक एंगल अलग है, तो इसकी कोई साइड जो होती है किसी फिक्स पॉइंट पे नहीं है, मतलब हर पॉइंट पर इसका मेजरमेंट करोगे तो हर पॉइंट पर अलग अलग आ रहा था इसका। तो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने एक वायर लिया, समझो एग्जाम्पल समझना, कनेक्ट कर लेना, एक वायर लिया, एक सर्किल बना दिया उन्होंने, लेट्स सपोज ये एक सर्किल है मेरा, ठीक है, ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, सर्किल बना दिया। अब इतनी से वायर यूज कर रहा हूं बस मैं, ठीक है, मेरे पास ये समझना नीचे कोई वायर नहीं है, इतनी सी मेरे पास वायर है। इस सर्किल से उन्होंने एक पेरीमीटर बना दिया, ये बना दिया पेरीमीटर इस सर्किल का। इसी वायर को उन्होंने यूज किया, फिर इसी वायर को यूज करके उन्होंने बना दिया एक स्क्वायर। समझो वायर उतनी ही है जितनी मैंने यहां यूज करी थी, उस वायर से मैंने बना दिया अब एक स्क्वायर। तो क्या इसका पेरीमीटर और इस स्क्वायर का पेरीमीटर सेम होना नहीं चाहिए क्या? पेरीमीटर होता क्या, पेरीमीटर वही तो होता है कि जो इसकी साइड्स होती हैं, आउटर साइड जो है, उस आउटर साइड का अगर मैं सम कर दूं तो वो सम किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर के इक्वल होता है। यही तो मैंने पढ़ा है, यही तो हम जानते हैं बचपन से, और यही तो हमने करा है। इसी वायर को अगर लेके मान लो मैंने एक बना दिया स्क्वायर, तो स्क्वायर का मैंने अगर जब पेरीमीटर निकाला, वो उसका पेरीमीटर इस सर्किल के पेरीमीटर के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्लियर है चीज? ठीक है, अब मान लो मैंने ये बना दिया उस इसी वायर से, मतलब इसी लेंथ को लेके मैंने इस तार को खोल दिया, उस तार को खोल के मैंने बना दिया एक सर्किल। तो मैं ये बोलता हूं इस सर्किल और इसका दोनों का पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर जो होगा वो होना चाहिए इक्वल, पेरीमीटर इक्वल होना चाहिए। अब क्या हुआ, अब देखो इसका पेरीमीटर निकालना इजी है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इजी है। इसकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर मुझे एक साइड पता है इसकी, तो मुझे इसकी सारी की सारी साइड पता है, और जब मुझे इसकी सारी की सारी साइड पता है तो मुझे इसका सम करना इजी है, और सम करना जब इसका इजी हो गया तो इसका मुझे पेरीमीटर निकालना भी इजी हो गया। यही तो होता है, इसका पेरीमीटर निकालना इसी तो इजी हो गया क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इजी है, इसलिए इसका निकालना इजी है। अब इसकी प्रॉपर्टी के अनुसार, इसके प्रॉपर्टी का जब इसे फॉलो करते हैं तो बहुत टिपिकल हो रहा था इसका निकालना। तो जिन्होंने भी रूल्स वगैरह निकालना शुरू किया उन्होंने क्या किया, उसी वायर से पहले बना दिया एक ही, ठीक है, फिर उन्होंने इस, मान लो सपोज यहां पर आ गया 44 आ गया, ठीक है, मान लो इसका पेरीमीटर निकल के आ गया 44। 44 कब निकल के आएगा, 44 कब निकल के आएगा? अच्छा हेलो एग्जाम, आपका क्वेश्चन ही बन गया, इफ द पेरीमीटर of a square is 44 centimeter, then what will be its side? ये लो, ये आपका साइड क्वेश्चन ही बन गया।
कि एक पेरीमीटर है, सॉरी एक स्क्वायर है, स्क्वायर का अगर पेरीमीटर मेरे पास 44 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उस पेरीमीटर सॉरी उस स्क्वायर की साइड क्या होगी? क्वेश्चन बन गया। लो कर देते हैं सॉल्यूशन, या लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखो, मुझे पता है, अब तो आपको भी पता है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, पता है आपको, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या है, उसमें गिवन क्या है, 44 सेंटीमीटर गिवन है, तो मैं लिख दूं 44 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। यहां पर इसको मैं आगे यहां पर कंटिन्यू कर देता हूं, यहां पर ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। इस लाइन को वापस ही लिख दूं, 44 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, इतना हमको गिवन हो गया अब तक। ये तो गिवन है, अभी तक मैंने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, बस दिमाग बस इतना लगा 4 इंटू साइड, वो मेरे को अब तो मुझे रट गई, ये चीज याद हो गई है, ठीक है, मेरे अंदर घुस गई है, मुझे पता है, ठीक है। अब देखो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करनी है साइड, साइड फाइंड करनी है। साइड के साथ यहां पर एक्स्ट्रा में क्या है 4, मुझे बस यहां पर इक्वल की साइड बस ये चीज चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा में है, और ये एक्स्ट्रा वाली चीज यहां पर कैसे किस तरह यहां पर रिलेशन क्या है दोनों का, मल्टीप्लाई वाली चीज इक्वल की जब भी उस साइड आती है तो कहां भग जाती है, नीचे भग जाती है, और नीचे भग जाने का मतलब हम बोलते हैं उसको डिवाइड में चल जाती है। तो मैं इसको ये बोल दूं 44 अपॉन 4 इज इक्वल टू साइड, ठीक है। इसको आ गया आपका 4, जब इसको डिवाइड करोगे 4 1 4, 4 1 4, 11 इज इक्वल टू साइड, तो बोल दूं, या मैं बोल सकता हूं कि साइड इज 11 सेंटीमीटर। आ गया आपका आंसर, ये तो पूछा था। क्वेश्चन पढ़ो, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 44 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी इट्स साइड, इसकी साइड क्या होगी, तो साइड विल बी 11 सेंटीमीटर, सही है, क्लियर यहां पर, ठीक है। अब देखो, अब यहां से क्या हुआ, जब मैंने इसका, अब यहां वापस यही करेक्ट कर रहा हूं कि एक वायर लिया, वायर से मैंने एक सर्किल बनाया, सर्किल से उसी वायर को मैंने उतनी लेंथ का लेकर एक स्क्वायर बना दिया, और स्क्वायर के पेरीमीटर मुझे पता लग गया 44 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने काउंट कर लिया, मेरे को पेरीमीटर पता लग गया, तो मैंने साइड भी इसकी निकाल लिए, दोनों चीजें मेरे पास है। बट मेरे पास इस सर्किल का नहीं पता, मुझे इस सर्किल का मैं क्या करूं, इसका पेरीमीटर कैसे निकालूं। तो उन्होंने क्या किया, इस पेरीमीटर का मेजरमेंट को रखा इस साइड, मान लो अब उसे इतना पता है, जिसने रूल बनाया उसको इतना पता है कि यार इसका जो पेरीमीटर है वो इतना है, कैसे आया उसे नहीं पता, ठीक है, उसको पता है कि यार बस इतना है, कैसे निकालना है। फिर उसने दिमाग लगाया अपना, उसने दिमाग लगाया तो उसने देखा जब 2 इंटू पाई इंटू आर करते हैं, ठीक है, पाई क्या है मैं क्लियर करता हूं अभी, ठीक है, पाई को अभी लेकर चलो, छोड़ो, बस समझो कि पाई लिखा हुआ है, कोई चीज लिखी हुई है, कोई यहां पर वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, 2 को कुछ वैल्यू के साथ और एक आर के साथ, आर क्या है रेडियस, इसको जब वैल्यू हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जो भी नंबर आता है, जो भी क्या बोलते हैं वो आती है, क्या बोलूं उसको, जो भी चीज निकल के आती है, वो चीज मतलब जो भी नंबर निकल के आता है, जो भी वो उसके पेरीमीटर इक्वल होता है, ये हमको उसको समझ में आ गया। उसने बहुत सारी बार इसको प्रूव करके देखा, ठीक है, और उसने क्या किया, एक और सर्किल बनाया, उसी सर्किल को इसने जब लिया, उसी वायर से उसने क्या किया, अब बना दिया, इस बार उसने बना दिया रेक्टेंगल, उतने ही वायर से लेकर उसने रेक्टेंगल बना दिया, उस रेक्टेंगल का उसने निकाल लिया पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर निकालना इजी है, उसको पता है, एक पेरीमीटर निकालना है, साइड निकाल दूंगा, लेंथ निकाल, सबको जोड़ दूंगा साइड को, और मेरा पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। फिर वापस उसने प्रूफ करके देखा, यही चीज रख के देखी, तो इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर इक्वल आया, इस पेरीमीटर को जब उसने निकाल के देखा तो वही चीज 2 इंटू किसी एक वैल्यू से उसने गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, और किया आर से मल्टीप्लाई, तो निकल के आ गई वही पेरीमीटर वाली चीज, ठीक है। तो उसने क्या किया, कंक्लूजन निकाला, घूम फिर के कंक्लूजन निकाला, जैसे न्यूटन ने निकाला था कि नीचे कोई फोर्स काम कर रहा है, इसको उसने ग्रेविटेशन फोर्स बोल दिया, ऐसे उसने बोला कि इसका जो भी पेरीमीटर होता है वो पेरीमीटर कैसे निकल के आता है, 2 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक चीज समझो कर, और आर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी नंबर आएगा हमारे पास वो नंबर, वो डिजिट उसकी होती है उसकी पेरीमीटर, ठीक है। यहां तक कोई ट्रिक नहीं है इसकी, ये ऐसा ही है, डिफाइंड है पहले से, ठीक है। अब पाई क्या है, पाई एक बेसिकली वैल्यू है, पाई को आप नॉर्मल लिख सकते हो 22/7, पाई इज इक्वल टू होता है 22/7, इसको आप और ज्यादा खोलते हो 7 का इसमें डिवाइड करोगे 3.14 तक इसका काम ले सकते हो आप, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा लिखा हो गया ना, इसको छोटा करते हैं, काम पहले इसकी फालतू वाली चीजें मिटाते हैं, ये मिटा देते हैं, ये आपने देख लिया, इसको मिटाते हैं पहले।
इसको भी मिटा देता है। वापस देखो, यहां पर ब्रैकेट में लिख दूंगा पाई इज इक्वल टू 22/7, या फिर आप इसको लिख सकते हो 3.14। ठीक है, इजी होता है 22/7 रखना, पर डिपेंड करता है कि कई जगह 3.14 इजी लगता है, कई जगह 22/7 इजी रहता है। ठीक है, चलो ये हो गया पेरीमीटर। तरीका वही, किसी जिसने भी रूल निकालने शुरू किया उसने क्या किया, एक वायर लिया, पहले एक वो सर्किल बनाया, उसी वायर से उसी लेंथ से उसने एक स्क्वायर बना दिया। दोनों का पेरीमीटर उसने मेजर किया तो दोनों का पेरीमीटर इक्वल निकल के आ रहा था। उसने क्या किया, इसके पेरीमीटर को कंपेयर करने के लिए क्या किया, निकालने के लिए क्या किया, उसने बहुत सारी तिकड़म बैठाई अपनी, बहुत सारे तरीका लगाया। तो लास्ट तरीका उसका क्या बैठा, फाइनल जो सटीक बैठ रहा था एकदम, उसने 2 को r से मल्टीप्लाई किया, उसके रेडियस से मल्टीप्लाई किया और किसी एक डिजिट से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी उसने कि किससे मल्टीप्लाई करूं, वो निकल के आई पाई। पाई मतलब 22/7। जब भी वो इसने हर बार ये चीज करी तो उसका एग्जैक्ट पेरीमीटर उतना ही निकल के आ रहा था जितना इसका होना चाहिए, तो उसका बन गया फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे इसका जब फॉर्मूला का निकाला एरिया का फॉर्मूला भी निकल गया पाई r²। तरीका वही उसने यूज किया, यही सर्किल, यही इतना ही लेंथ का वायर बनाया उसने, उससे स्क्वायर का निकाल दिया एरिया, क्योंकि स्क्वायर का निकालना एरिया निकालना इजी है, साइड इनटू साइड। ठीक है, साइड का होल स्क्वायर। उसने वही चीज करी, उसने क्या किया, जब भी उसने किया r का होल स्क्वायर, मतलब उसने उस जो भी सर्किल बना हुआ था उस सर्किल के रेडियस का किया स्क्वायर, और उस रेडियस के स्क्वायर को एक किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो हर बार उसका एरिया निकल के आ जा रहा था। वही नंबर, वही डिजिट उसको जो चाहिए थी वो निकल के आ जा रही थी, एरिया के इक्वल वाली डिजिट। ठीक है, तो उसने फॉर्मूला बना दिया। तो ये आपका बेसिकली फॉर्मूला हो जाता है जिनको आपको याद करना पड़ जाता है। ठीक है, ये प्रूव फॉर्मूले हैं। ठीक है, इस तरह मेजर करके निकाले हुए हैं, ऐसा नहीं कि इनको किसी ने बताया है कि ऐसे ऐसे करो। जैसे अपन साइड पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर के एग्जैक्ट वो चीज फॉलो नहीं हो पाती। रीजन क्या है, क्योंकि हर पॉइंट पे इसका, हर एक जो भी एक सर्किल होता है, हर पॉइंट पे उसका एंगल बदल जाता है। एंगल बदल जाता है तो उसका बेसिकली शेप, हर एंगल पे शेप बदल जाती है, तो वो चीज पे फॉलो नहीं कर पाते हम। ठीक है, इस तरह से इसका पेरीमीटर और एरिया निकालते हैं, ये देख लो। ठीक है, यहां पर ठीक है। फिर देखो, आज आपने क्या क्या पढ़ लिया, आज आपने पढ़ लिया, लिख के बताता हूं, तुरंत हो जाएगा। आज आपने सब पढ़ा मेंसुरेशन इज ऑल अबाउट शेप। पहली चीज, जब भी आपने शेप्स पढ़ी, आपने शेप्स को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2D और 3D। यही किया था सबसे पहले, आपने 2D 3D में डिवाइड कर दिया था। डी का मतलब हो जाता है डायमेंशन। ठीक है, वहां ठीक है, वहां डी चलेगा। शेप दी, मैंने बोला मेंसुरेशन इज ऑल अबाउट शेप। जैसी शेप मैंने बोला मैथमेटिकल लैंग्वेज में, आपने बोला मेंसुरेशन, सर शेप तो 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप की होती है, 2D और 3D। ठीक है, 2D को आपने बोला कि सर कोई भी शेप जिसका हम एक साइड देख पा रहे हैं, उसकी फ्रंट साइड देख पा रहे हैं, ज्यादा डीप नहीं देख पा रहे हैं, उसकी अदर साइड से नहीं देख, उसके पीछे क्या हमको नहीं पता लग रहा, उसके लेफ्ट साइड राइट साइड क्या हमको नहीं पता लग रहा, वो सारी की सारी शेप आपके 2D के अंदर आ जाती है। 2D के अंदर हमने कुछ शेप्स पढ़ी, हमने पढ़ी स्क्वायर, हमने पढ़ी रेक्टेंगल। ठीक है, हमने पढ़ी रेक्टेंगल पढ़ी है, हमने सर्किल पढ़ा है। ठीक है, एक रह गया आपका ट्राइंगल, एक ट्राइंगल भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल, ये सारी 2D के अंदर आ गई। यही जब हमने बात करी 3D के अंदर, अच्छा 3D के अंदर जब भी हमने बात करी, हमने बोला सर 3D की सर शेप वो शेप होती है जिसको हम जब देखते हैं ना, तो हम उसकी, ऐसा नहीं कि हम सर उसकी फ्रंट साइड देख पा रहे हैं, हम उसकी बैक साइड देख पा रहे हैं, उसके टॉप भी देख पा रहे हैं, उसका बेस भी देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, हम उसकी सारी की सारी साइड भी देख पा रहे हैं बेसिकली। तो 2D से तो बहुत अच्छा व्यू हम देख पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही शेप जिसकी हम सारी की सारी साइड्स देख पा रहे हैं, तो वो सर हम उसको 3D शेप बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। हमने थोड़ा सा और, हमने जब क्यूब को थोड़ा सा हमने पढ़ा था, हमने क्यूब के एजेस हमने देख लिए थे, क्यूब के हमने वर्टेक्स हमने देख लिए थे, क्यूब के हमने साइड हमने देख ली थी। ठीक है, हमने कितनी साइड बोली थी इसकी, हमने काउंट कर लो, रूम देखो फटाफट, 1 साइड कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 साइड कितनी मैंने इसकी बोली, साइड इसकी मैंने बोली 6। एजेस क्या होते हैं, किनारे। रूम देखो फटाफट, किनारे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने किनारे हो गए, मतलब कितने एजेस हो गए इसके, 12 इसके एजेस हो गए। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है इसके कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट कितना, रूम देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने वर्टेक्स हो गए, वर्टेक्स हो गए टोटल इसके 8। ठीक है, ये हमने क्यूब के बारे में पढ़ा था। एक चीज और मैंने थोड़ी सी क्यूब के बारे में बता देते हैं आपकी, कि क्यूब जो होता है वो आपके स्क्वायर से बनता है।
गलत लाइन लिख रखी थी, ठीक, वो लाइन वो स्पेलिंग गलत लिख रही थी, ठीक है। मैंने क्यूब के बारे में एक चीज और बता दी थी कि जो क्यूब होता है वो आपके स्क्वायर से मिलकर बना होता है, मतलब इस क्यूब की हर एक साइड जो होती है, हर साइड इसकी एक स्क्वायर है, ठीक है। यहां तक ये हमने पढ़ लिया था। चलो 3 2D के अंदर जब डिफाइन किया था जब मैंने इसको, तो मैंने यहाँ 2 क्यों लिखा है और यहाँ 3 क्यों लिखा है, ये भी मैंने बताया था। इसको मैंने क्या बताया था, ग्राफ जो होता है, ग्राफ में 3 एक्सेस होते हैं, ठीक है, डायमंड 3 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्स, वाई एक्स, जेड एक्स, 3 एक्स हमने बताए थे, ठीक है, जेड एक्स वाई, ये 3 एक्सेस हमने पढ़े थे। हमने बोला था इफ एनी शेप्स, ठीक है, विच आर डिफाइंड इन ओनली 2 डायमेंशन आर कॉल्ड 2D शेप्स, ठीक है। कोई भी शेप जो आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन के अंदर डिफाइंड हो जाती है, वो सारी की सारी शेप आपकी 2D शेप आ जाती है। सेम इसके साथ हमने बोला था कि इफ एनी शेप विच आर डिफाइंड इन 3 डायमेंशन 3 एक्सेस, ठीक है, आर कॉल्ड 3D शेप। कोई भी शेप आपकी 3 डायमेंशन के अंदर आती है, 3 एक्सेस के अंदर डिफाइंड होती है, हम उसको 3D शेप बोलते थे। हमने किसी भी कॉर्नर पॉइंट को लेकर उसको प्रूफ भी कर दिया था, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ा था, ये चीज हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसको रब कर देता हूं बीच में से, यहां पर आ जाएगा अपना काम का, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी दो वर्ड और पढ़े थे हम, एक हमने पढ़ा है पेरीमीटर, ठीक है, एक हमने पढ़ा है एरिया, ठीक है। 2 चीजें हमने पढ़ी है। पेरीमीटर क्या बोला था मैंने, पहली बात तो मैंने सारी की जो दो चीजें बात करी थी, मैंने सिर्फ 2D के बारे में बात करी थी, 3D के बारे में मैंने बात नहीं करी। 3D के बारे में बात करेंगे कल, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पेरीमीटर के बारे में मैंने क्या बोला, कोई भी शेप, जो भी आपको शेप दिख रही है, लेट सपोज आपको ये बोर्ड वाली शेप दिख रही है, इस बोर्ड का अगर मुझे निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या करूंगा, इस लाइन को इस लाइन को इस लाइन को इस लाइन को मेजर करके मैं अगर ऐड कर दूंगा तो वो आ जाएगा इसका पेरीमीटर। तो किसी भी शेप का आउटर साइड जो होती है उसकी, उसको अगर मैं सम कर दूं, ठीक है, उसको ऐड कर दूं, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मैंने फॉर्मूला निकाल दिया था, स्क्वायर का निकल के आया था, मैं देखो यहां पे लिखता हूं, स्क्वायर का निकल के आया था मेरा 4 इंटू साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 साइड 4 इंटू साइड, ठीक है। जब मैंने पेरीमीटर निकल के आ गया ना, अच्छा ठीक है, ये स्क्वायर का हो गया, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं रेक्टेंगल की, ठीक है, रेक्टेंगल की बात करी थी। रेक्टेंगल आप देखोगे, रेक्टेंगल की पहली बात तो प्रॉपर्टी तुरंत दिमाग में आ जाती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। तो ये इसके इक्वल, ये वाली चीज इसके इक्वल, साइड इसके इक्वल, ठीक है। अगर ये L है तो ये भी L लेंथ होगी, ये ब्रेथ है तो ये ब्रेथ होगी। देखो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, 2 बार L जुड़ रहा है, 2 बार B जुड़ रहा है, तो मैं इसको बोल दूं 2L प्लस 2B, 2 में ऐसा अगर कॉमन ले लूं तो 2L प्लस B, ये इसका फॉर्मूला हो जाए 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका बन जाता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ये पढ़ा था हमने, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एरिया का। अच्छा एक चीज हमने एक का और पेरीमीटर पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने सर्किल का, जो आपको याद करना पड़ेगा। वो याद क्या किया था अपन ने, जब भी आप 2R को, जब भी आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई करते हो पाई से, 2 इंटू पाई इंटू आर, जब भी 2 को पाई और आर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपकी वैल्यू निकल के आती है वो एक सर्किल के पेरीमीटर के इक्वल होती है। ये आपने पढ़ा था, चलो ठीक है, पेरीमीटर हो गया। फिर आपने पढ़ा था एक एरिया वर्ड पढ़ा था। एरिया क्या होता है, मैंने बोला था कोई भी शेप जितनी जगह पे ऑक्यूपाई करती है वो उसका एरिया होता है। अब कोई भी चीज देखो, जब मैंने बोला था ये स्क्वायर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, सबसे पहले मैं इसको देखूंगा बेस, मैं स्क्वायर लेके चलता हूं। सबसे पहले मैं इसको देखूंगा बेस क्या है, मैंने इसका बेस मान लिया साइड, ठीक है। बेस कितना है, साइड, ठीक है। कितनी हाइट तक इसको ऑक्यूपाई कर पा रहा है, ये भी साइड, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि सारे की सारी जो साइड होती है वो इक्वल होती है। अगर मैं इसको ए मानता तो सारी की सारी ए हो जाती है, तो कितनी हाइट तक ऑक्यूपाई कर पा रहा है ये, साइड इंटू साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर बन गया फॉर्मूला, ठीक है। ये बात करें हमने स्क्वायर की। अब बात करूं मैं यहां पर रेक्टेंगल की, ठीक है। रेक्टेंगल की बात करूं मैं, रेक्टेंगल क्या, देखो कितना बेस है, कितनी जगह ऑक्यूपाई कर पा रहा है, इस लाइन को क्या बोला मैंने, इसको मैंने बोला लेंथ। सबसे पहले मैंने लिया लेंथ, कितनी हाइट तक ऑक्यूपाई कर पा रहा है, इस हाइट तक ऑक्यूपाई कर पा रहा है या फिर इस हाइट तक ऑक्यूपाई कर पा रहा है। और दोनों की हाइट कितना है, लेंथ कितनी है, क्या से किस 100 को रहा हूं 20 से, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा इसका रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एक चीज और पढ़ी हमने, एरिया किसका पढ़ा हमने, सर्किल का, जिसका आपको याद करना पड़ रहा है, मजबूरी आपकी याद करना पड़ रहा है। क्या करा आपने, जब भी आपने देखा था कि पाई इंटू आर स्क्वायर करता है, आर मतलब यहाँ पर रेडियस है, जब भी आप रेडियस का स्क्वायर करके उसको पाई से मल्टीप्लाई करते हो तो जो डिजिट निकल के आती है, जो नंबर आपको निकल के आता है वो उस
सर्किल के एरिया के इक्वल होता है। ठीक है, प्रूफ कैसे करा था आपने, सर्किल बनाया था, एक उतनी लेंथ का वायर लेके आपने एक स्क्वायर बना दिया और एरिया दोनों का इक्वल होना चाहिए, दोनों का वो इक्वल होना चाहिए, क्या इक्वल होना चाहिए, पेरीमीटर, कंपेयर कर लिया था। ठीक है, ये तीन चीजें हमने पढ़ी आज तक, सॉरी तीन काफी चीजें पढ़ ली हमने, ये तीन चीजें हमने पढ़ी। अभी सिर्फ हमने 2D पढ़ा है। ठीक है, कंपेयर हमने पढ़ लिया, 2D की 2D में आपने पेरीमीटर पढ़ लिया, एरिया पढ़ लिया। अब बहुत बड़ी चीज आपकी क्या बच रही है, 3D, जो आपकी फर्दर स्टडी में काम आने वाली है, आगे वाली क्लास में आपकी काम आने वाली है, जो बहुत काम की चीज है। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हो, ठीक है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, आप मेरे को बोलोगे सर मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, मैं उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।